पूरे घटनाक्रम को लेकर के लोगों में आक्रोश रहा पहले। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने 2 बार इस मामले को उठाया था और उससे पहले भी जगह जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदर्शन भी कर रही थी। ऐसा ही भर्ती की जो संघर्ष समिति बनी हुई है वो लंबे टाइम तक संघर्ष ही कर रही थी। बच्चे टंकी पे भी 3 दिन तक ऐसा ही भर्ती को रद्द कराने को लेकर 3 दिन तक बच्चे अपनी जान हथेली पे रख के टंकी पे चढ़े और आज तक इस आंदोलन को संघर्ष समिति ने जिंदा रखा। पर हनुमान बेनीवाल जहाँ जिस मंच से आवाज उठा सकता है, चाहे हमारा लोकसभा का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, दिल्ली के तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता, उनको भी हमने इस बात से अवगत कराया कि भाई आप एसआई भर्ती, लोकसभा अध्यक्ष को भी हमने स्पेशल रूप से कहा भाई एसआई भर्ती को आप रद्द कराएं। और एसआई भर्ती सही तो तमाम भर्तियाँ, आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग हम कर रहे थे, आरपीएससी भंग करने की मांग कर रहे थे। 2014 से लगातार जिस तरह आरपीएससी के अंदर घोटाले हुए और उससे पहले भी जो चेयरमैन आरपीएससी के बने, उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों को 50-50, 60-60 की संख्या में आरएएस, आरपीएस, आरजेएस लगाया। तो हम चाह रहे हूँ तमाम चेयरमैन की भी जांच की जाए। खुल के हम विधानसभा में बोलते थे, खुल के लोकसभा में बोले, सड़क पर लड़े। और अब जब लग रहा है कि अब क्योंकि जो लोग इनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, कुछ लोग प्रयास करते करते शायद मुझे लग रहा है थक गए होंगे, लेकिन बच्चे थके नहीं। और मैंने हमेशा इस बात को कहा था कि एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए हमें सड़क पर बैठना, तो अब वो वक्त आ गया कि हमें सड़क पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमें राजस्थान को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव से पूर्व में वादा किया था, ये भजन लाल जी तो उस समय ज़्यादा पॉपुलर लीडर नहीं थे, दूसरे इनके नेता जो सीएम के दावेदार थे वो कई उस बैरिकेड पे चढ़ने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए किस तरह की हरकतें करते थे, कई पानी की बौछार, अरे मेरी तरफ बौछार करनी तो मेरी फोटो नहीं आएगी, बस में कैमरा लाओ, मेरी फोटो नहीं आ रही। ऐसे लोगों को देखा कि हम आते ही तुरंत रद्द कर देंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। आप ये बताइए कि जो रीट का भी एक पेपर रद्द हुआ था, लेवल 2 रद्द हुआ, और उसको भी हमने पार्लियामेंट के अंदर उठाया। और राज्यवर्धन राठौड़ जो मंत्री है वो भी उठा रहे थे उस मुद्दे को, वो भी साथ उठा रहे थे। तब बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम यहाँ ये कलाम कोचिंग, फलां टिमका, ये वो करके सड़कों में लड़ रहे थे। और निश्चित रूप से नौजवानों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया, बजरी माफिया के आतंक के खिलाफ जिसके खिलाफ हम लड़ाई, उसके खिलाफ वोट किया। और तमाम आरपीएससी भंग की भी उम्मीद करते हैं। जब विधानसभा के अंदर 18 में हम चुन के आए, इसके अंदर 23 के अंदर, तब ये बात चली विधायक के तौर पे हम आए कि सब आरपीएससी को भंग कैसे करें, राष्ट्रपति करेगा तो भेज दो, सरकार गवर्नर को भेजे, गवर्नर राष्ट्रपति को फेंक जाते हैं आजकल तो। और कोई ये तो नहीं भाई पैदल जाना पड़ेगा पुराने जमाने की तरह, जहाँ मेल चला जाएगा तुरंत हो जाएगा। दिल्ली में आपकी सरकार, राष्ट्रपति आपने ही बनाया, करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हुए हैं, 2 आरपीएससी के मेंबर को पकड़ा, एक शेड्यूल कास्ट के हमारे जो ये इनके थे कटारा जी, और राम राय, एक रामू राम राय का ओबीसी से आते हैं। लेकिन संजय सोत्रे से पूछताछ नहीं की गई, भूपेंद्र यादव से पूछताछ नहीं की गई, और आपको पता क्यों नहीं की गई। और ऐसे उन नेताओं के जहाँ ये कह रहे थे बीजेपी के लोग उंगली सामने करके कि कोचिंग सेंटर में आपने अपने परिवार को पढ़ाया, साथियों ने, तो किसी से पूछताछ नहीं, हमने देखा पूछताछ नहीं। ये तो हमें धन्यवाद दो, पार्लियामेंट के अंदर उनकी छाती पे बैठे रोज उनको याद दिलाते हैं कि याद करो वादा जो तुमने किया था, तब जाके छोटी मोटी ईडी वगैरह वापस आ रही है। बजरी माफिया के खिलाफ भी ईडी की एंट्री हनुमान बेनीवाल के संघर्ष से हुई थी, हमारी उन मुकदमों से ईडी भी आई, सीबीआई भी आई। लेकिन एसआई भर्ती के अंदर जब पता है कि 400 से ज़्यादा फर्जी है, एसओजी ने भर्ती रद्द करने की बात करी, डबल एजी ने बात करी,